Assalamualaikum everybody, this is Sameem Bardas and this is Gulzar Khan and welcome you back to Kagran podcast. और आज हमारे साथ ड्रामेटिक्स के प्रेसिडेंट हैं. Thank you so much, ड्रामेटिक्स के प्रेसिडेंट. ड्रामेटिक्स नहीं, सॉरी मेरे दिमाग में बड़ा ड्रामा चल रहा है. बहुत ड्रामे चल रहे हैं. मैं दोबारा से बोलती हूँ. आज हमारे साथ स्पेक्ट्रम म्यूजिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई. वालेकुम अस्सलाम. भाई मैंने आपकी सोसाइटी का नाम मुझे दे दिया. It's alright. मैं दूर समझ सकती हूँ. क्या हाल है आपका? कैसी क्लासेस जा रही हैं? क्लासेस अच्छी जा रही हैं इस वक्त. तो फाइनल एग्जाम से पहले लास्ट वीक चल रहा है क्योंकि तो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस फाइनल जो हो रही हैं और कुछ जो क्विज़ेस या असाइनमेंट्स रह गई होती हैं पीछे पेंडिंग वो हो रही हैं. एमबीए लास्ट सेमेस्टर. मैंने आपको सिर्फ एमपी थिएटर में अपनी सोसाइटी के साथ होता हूँ. म्यूजिक सोसाइटी के साथ, म्यूजिशियंस के साथ, सिंगर्स के साथ उनको भी टाइम देना होता है. कोर्स आपको पता होगा. हाँ जी. और आप बैडमिंटन खेलते हैं, मैंने भी दिल कर रहा होता है कि आप मुझे भी खिलाएं. Doors are open for everybody. स्पोर्ट्स बहुत शौक है मुझे स्पोर्ट्स करने का. वो चाहे म्यूजिक के अलावा अगर मैं कुछ करता हूँ शौक से वो सिर्फ स्पोर्ट्स है. और शायद आपको पता हो कि मुझे एनिमल्स पेट्स का भी बहुत शौक है. स्पोर्ट्स में बैडमिंटन खेलते हैं आपने देखा है. क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ. उस पर तो इस शहर में पैसे लगते हैं मेरे ऊपर कि यार इसको बुलाओ, इसे बेट लगती है, पैसे लगते हैं, पेमेंट होती है उसकी, फिर जाता हूँ. बैट बहुत अच्छा करता हूँ और ऑन रिकॉर्ड बहुत अच्छा करता हूँ. कभी आजमाना हो तो मुझे उसमें. और पेट्स एंड एनिमल्स की आपने बात की. हाँ जी, लायंस रखे मैं घर पे इंडोर विदाउट केजेस. और हाँ जी बचपन से कैसे नहीं आते होंगे आपको? कहते नहीं हम अरे वो करने लगे मुझे बुला लेंगे, मैंने देखते हैं. नहीं, you guys can come anytime. यूसीपी से वैसे बहुत लोग आएंगे, बहुत आते हैं, आप सब भी हैं. पीएम ने मुझे फॉलो करते होंगे आपसे. आप करते हैं लेकिन मैं उनको नहीं तभी डिसाइड नहीं सपोर्ट. एक्सपोज ईमान खान देखना फिर पॉलिटिक्स में ना जाए ना तो ज्यादा बेहतर है. और मुझे मतलब क्या है पॉडकास्ट के लिए उठे हैं. नहीं पॉडकास्ट के लिए नहीं, तो मुझे पता भी नहीं था. प्रेजेंटेशन होगी ना आज. सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन किसके लिए आ रहा था. आज के ज्यादातर लोग ना टैब चलिए हम कैटेगरी की तरफ आते हैं. म्यूजिक मीडिया. हाँ जी, डाका पे हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं. एक ईस्टर्न है इंडिविजुअल, एक वेस्टर्न इंडिविजुअल है, एक रैप अवार्ड्स है, एक बैटल ऑफ बैंड, एक इंस्ट्रूमेंटल है. और इन 5 कैटेगरीज में मैं हेड कर रहा हूँ इंशाल्लाह अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी टीम के साथ. और हमेशा की तरह उम्मीद यही है कि बहुत अच्छा गुजरेगा कॉम्पिटिशन. बहुत ज्यादा. तो मेरी शक्ल देख के इसलिए नहीं लग रहा होगा बिकॉज नींद बहुत ज्यादा आ रही है. काम इतना होता है कि जागते रहते हैं, चाहे वो स्टडी के हवाले से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो, चाहे वो सोशल लाइफ में हो. बहुत ज्यादा बात करते हैं लोगों में जाते हैं तो इसलिए सो नहीं पाता. ये तो आप करनी चाहिए, बस नींद तो पूरी करनी चाहिए. यार मैं अपनी पूरी करके आता हूँ. मैं 2 बजे आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी. अच्छा मुझे फिर जो टाइम नींद के लिए मिल जाए उसमें नेटफ्लिक्स भी देखना होता है. सोशल लाइफ के अलावा फिर अपनी पर्सनल लाइफ. ठीक है, तो कॉम्पिटिशन्स की तरफ हम डिटेल में बात करते हैं. हाँ श्योर. तो जो बैटल ऑफ द बैंड है उसमें क्या उसके रूल्स हैं? उसमें कितने मेंबर्स अलाउ होते हैं? बैटल ऑफ बैंड्स में हमेशा हमारे पास जो मेंबर्स अलाउड होते हैं वो 3 to 7 होते हैं. मिनिमम 3 मैक्सिमम 7. और इन सब को इंडिविजुअली अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है. नहीं कि सिंगर ने करा ली तो अपने साथ पूरा बैंड लेके आ सकते, ऐसा नहीं होता. और उसके अलावा हमारे पास मेजर रूल्स में 2 चीजें आती हैं बहुत इम्पोर्टेंट टाइम के अलावा. एक तो ये कि मैशअप्स और मेडलेस जो है वो हम अलाउ नहीं करते. और हर दफा हम 3 राउंड्स रखते थे, लेकिन इस दफा हम लोग जितनी भी यूनिवर्सिटीज में कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, जैसे कि लम्स में एलएमएफ होता है, रीडिंग में फेस्टिवल होता है, यूसीबी में टाकरा हो रहा है, तो हमने राउंड्स कम कर दिए, इसके 2 कर दिए. अब सिर्फ 2 राउंड्स होंगे चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो. अगर हमारे पास इसके पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो तो हम एक ही राउंड करते हैं, विच इज वेरी रेयर. कम पार्टिसिपेंट्स हमारे पास होते नहीं, हमेशा हर दफा बहुत ज्यादा होते हैं. इस दफा भी हमारे पास ओवरऑल अगर देखें तो 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स अभी तक हो चुके हैं पूरे टाकरा की कॉम्पिटिशन में. तो उसमें म्यूजिक एक मेजर डोमेन है, कैटेगरी है, उसके बहुत ज्यादा होते हैं.
हमें कैप लगाना पड़ता है उसके ऊपर। 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं सिर्फ ईस्टर्न में। तो जो हमारे पास आते हैं कहते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न आते हैं, तो उसमें आप कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल अलाउ करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, ईस्टर्न और वेस्टर्न में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग जो पहली दफा कंपटीशन कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हम आ रहे हैं, हम अपने साथ किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते, किसी म्यूजिशियन को कि वो इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ प्ले कर सके, या हमने कोई कैरियोके प्ले करना है यूएसबी में लाके, या फिर सिर्फ खुद गाना है, वो भी म्यूजिक भी नहीं बजाना, म्यूजिशियन भी नहीं लेके आना। तो ये सबको अलाउड है। कैरियोके भी आप लेके आ सकते हैं, आपने अगर खुद गाना है खुद भी गा सकते हैं। अगर म्यूजिशियन लेके आना है ये आपकी चॉइस है, ये पार्टिसिपेंट की चॉइस है, वो लेके आए, लेकिन इसका प्रोसेस ये प्रोसीजर ये कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए। ठीक। तो इससे अच्छा तो कहते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी भी है, वो उसमें भी वैसे कर सकते हैं। हाँ जी, वो अगर अपने म्यूजिशियन को साथ लेके आएंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट की जो कैटेगरी है उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन दे सकता है। सेम एक ही रजिस्ट्रेशन के ऊपर वो प्ले कर सकता है। सही है। मतलब अगर आप इंस्ट्रूमेंट में अपना कंपटीशन भी कहते हैं साथ प्ले कर लेगा, हाँ और आपके साथ भी हेल्प करवाएगा। हाँ जी, वो हमारी दूसरी कैटेगरीज में जाके भी प्ले कर सकते हैं सेम रजिस्ट्रेशन। जैसे वो बैटल ऑफ बैंड है, उस वो वाला कंपटीशन वाला, तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं म्यूजिशियंस जो हैं, हाँ जी, वो बिल्कुल आके दूसरी कैटेगरी में अपने एक और सिंगर के साथ वो प्ले कर सकते हैं सेम एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर। इसमें कोई हम लोग ने कोई इस तरह का रूल नहीं बनाया हुआ कि उनको अलाउ नहीं करें। लेकिन ये प्लेक्ट्रा प्रोवाइड करती है अगर किसी को चाहिए? नहीं, म्यूजिक सोसाइटी हमारी इसलिए प्रोवाइड नहीं करती बिकॉज वी आर द होस्ट टीम। हमको पता है जो होस्ट टीम होती है वो अपने पार्टिसिपेशन नहीं देती किसी भी किस्म की, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो एज अ म्यूजिशियन उनको प्रोवाइड करे। म्यूजिशियन इसलिए नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि फर्स्ट करें जिसको हमने बंदे को म्यूजिशियन प्रोवाइड किया है, अगर वो जीत जाता है तो बाहर से डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट प्रोविंसेस से, डिफरेंट सिटीज से ऑल ओवर पाकिस्तान आपको पता है पार्टिसिपेशंस होती हैं। तो कोई भी ये सवाल किसी की भी जुबान पे आ सकता है कि ये फेवरेटिज्म है कि उनका अपना बंदा यूसीडी का बैठा हुआ तो उसने प्ले किया था इसलिए उसको विन करवाया। बेशक उसने अच्छा गाया और जजमेंट हमेशा हम न्यूट्रल बंदे से करवाते हैं, बाहर से जजेस आते हैं हमारे पास, तो उसको हमने किसी किस्म के ऐसा जो रीजन नहीं देना होता कि उसके ऊपर कोई अल्फाज लफ्ज कोई उठा सके इस तरह का कि ये फेवरेटिज्म है। ठीक है, तो अगर हम इंसेंटिव्स या विनिंग प्राइजेस की बात करें तो वो आप अपने विनिंग प्राइजेस हमारे हर कैटेगरी के 4 कैटेगरीज के सेम है, एक कैटेगरी का ज्यादा। बैटल ऑफ बैंड में हमारे पास मेंबर्स ज्यादा होते हैं जो बाहर से आते हैं, इसलिए उनकी हम विनिंग प्राइस भी ज्यादा रखते हैं। उसमें जो विनर है उसको हम 20,000 दे रहे हैं और जो रनर अप है उसको 10,000 दे रहे हैं। और बाकी ईस्टर्न, वेस्टर्न, रैप और इंस्ट्रूमेंटल को हम लोग विनर को 10,000 दे रहे हैं और रनर अप को 5,000। ठीक है। और ये मैं बताता चलूं आपको, किसी और यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं होता। सिर्फ शील्ड्स या सर्टिफिकेट्स दे देते हैं विनर और रनर अप को। कैश प्राइजेस जो है हमारे पास यूसीडी के पास सबसे ज्यादा है। तो क्योंकि टाकरा बड़ा करीब आ गया, तो आप कुछ ऑडियंस वगैरह को टिप देना चाहें, कोई बताना चाहें कि ये आप करें तो आपको ज्यादा अच्छा। ऑडियंस जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे स्पेशली म्यूजिक में या किसी भी कॉम्पिटिशन में आ रहे हो, कोई कहूँगा कि वो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा टाइम दें, क्योंकि कंपटीशन को सीरियस लेना चाहिए चाहे वो जिधर भी जा रहे हैं। और कंपटीशन को अगर सीरियस नहीं लेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, और अगर सीरियस लेंगे तो अपने पैसे हलाल करेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हैं। और एक हेल्दी और टफ कंपटीशन भी अगले बंदे को तब मिलता है जो बाकी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जब आप तैयारी के साथ जाते हो, तो उसमें मजा आता है। जज को भी फिर मजा आता है, वो सोचता है, बैठता है, बहुत सारी चीजें देखता है और वैल्यूएशन करता है, उनका एनालिसिस करता है कि मैं किसको यार आगे लेके आऊँ, किसको ना लेके आऊँ। तो बड़ा अच्छा एक माहौल बन जाता है तैयारी के साथ आए। और टाकरा पे आके क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के तरफ से लोग आते हैं तो उनके साथ मिलें और मेक फ्रेंड्स। और हमारी टैगलाइन है चैलेंज योर लिमिट्स। हाँ, चैलेंज योर लिमिट्स, यस। तो इसी के साथ हम आपको बहुत शुक्रिया आपका आने का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। समीन आपका भी, गुलजर आपका भी थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आप लोगों से इजाजत लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एंड सी यू एट टाकरा। जो पूरा सेटअप है ये जीजी डिनर तख्लीक बिजनेस इंक्यूबेटर के साथ कोलैबोरेशन
के थ्रू कोलैबोरेशन के साथ हमने के साथ है, हाँ। और जीजन ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जीजन टिप। और इस प्रोडक्ट के थ्रू आप लोग अपने फेवरेट चैनल्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और या लाइव स्ट्रीमर हैं, आप विजिट कर सकते हैं ggen.com और अपना टिप पेज बना सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम डे 1।